आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये किताब करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार ला चुकी है और उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति की। इस किताब को हल्के फुल्के अंदाज में ना लें। ये सबसे बेहतरीन किताब है जो अवचेतन मन के बारे में कभी लिखी गई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पूरब के देशों के धर्मों का गहन अध्ययन किया। अपने शोध के सिलसिले में वो भारत में भी कई सालों तक रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हुआ कि सृष्टि के हर कोने में एक विशाल शक्ति व्याप्त है और वो शक्ति हम सभी के अंदर है। जब आप अपने अवचेतन मन की इस जादुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं। ये सभी अध्याय हमें सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकते हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपने जीवन में लागू करें तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आप सफलता की हर ऊंचाई को छू सकेंगे। अध्याय 1, आपके अंदर छुपा हुआ विशाल खजाना। आपको पता है कि एक छोटे से लोहे का टुकड़ा चुंबक की मदद से अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसे चुंबक से अलग कर दें तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनके पास चुंबकीय शक्ति है, जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जो जानते हैं कि वो जीतेंगे और सफल होंगे। और दूसरे वो लोग जिनमें चुंबकीय गुण नहीं है, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, सब कुछ में शक रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य समझ लें, अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन क्या है? आपका दिमाग एक है, लेकिन इसके 2 अलग-अलग हिस्से हैं। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। जो दिखाई देता है, जो बाहर से दिखता है, वो है चेतन मन, और जो अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, वो है अवचेतन मन। एनरिको करूसो की कहानी। एक महान ओपेरा गायक थे, एनरिको करूसो। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें अपने गले का डर था। मंच पर जाने से पहले ही उन्हें डर सताने लगता था। उनकी मांसपेशियां सुन्न हो जाती थीं, चेहरा पसीने से भीग जाता था। कुछ समय बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने गाना था, लेकिन भीड़ को देखते ही डर का भाव हावी हो जाता था। वो कंपकपाते हुए बोले, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तभी अचानक वो रुक गए और जोर से चिल्लाए, भागो डर, तुम्हें यहां से भागना होगा। फिर उन्होंने फिर से मंच पर जाकर अपनी छाती तानकर खड़े हो गए। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में प्रवाहित होने लगती हैं। जब भी ऐसा आपके साथ हो तो एनरिको करूसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के खिलाफ पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाएं। अपने मन में कहें, मैं पूरी तरह नियंत्रण में हूं, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। अध्याय 2, आपका दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। वो सिर्फ नीचे इंजन के कमरे में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर, मशीनें और उपकरणों को चलाते हैं। इंजन के कमरे में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं पता कि जहाज काम जा रहा है। वो सिर्फ कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। भले ही कप्तान गलत या अधूरे आदेश दें, फिर भी वो उस आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ आदेशों को पालन करना है। ठीक उसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और नेविगेटर है। आपका चेतन मन जिस बात में विश्वास करता है, आपका अवचेतन मन उसे बिना कोई सवाल पूछे स्वीकार कर लेता है, भले ही वो सही हो या गलत। नकारात्मक विचारों का प्रभाव। जब आप बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन आपकी इन बातों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां बना देता है जिससे आपके लिए वो चीज़ हासिल करना सच में मुश्किल बन जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये बहुत आसान है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं अमीर बन जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे आप वो चीज़ हासिल कर सकें। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। विलियम जेम्स, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन आसमान और जमीन को हिला देगा। सोने के पहले का अवचेतन मन।
बहुत बार आपको सुबह 4 बजे जल्दी उठना पड़ता है। तब आप 4 बजे के लिए अलर्ट सेट करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह अलर्ट बजने से कुछ मिनट पहले ही आप जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। जब आप सोने जाते हैं, आप अपने मन में कहते हैं कि मैं कल सुबह 4 बजे जाग जाऊंगा। ये बात आपके अवचेतन मन पर छाप बन जाती है और आपका अवचेतन मन काम करने लगता है। बड़ी चीजों के लिए इसी टेक्निक का उपयोग आप इसी टेक्निक को बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाएं, अपने शरीर को आराम दें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने अवचेतन मन को सुझाव दें। जैसे अगर आप अपने व्यापार में सफल होना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, हर दिन मैं बहुत सारे पैसे पा रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं पूर्ण हूं और खुश हूं। आपको ये लगातार 21 दिनों के लिए करना है और उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे। अध्याय 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन काल में जब आजकल के बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे, तब भी लोगों का इलाज किया जाता था। उपचार का ज्ञान सिर्फ पुजारियों और धार्मिक नेताओं के पास सीमित था। लोग मानते थे कि भगवान ने उन्हें कुछ खास शक्तियां दी हैं। मंत्र और ताबीज से ठीक होने का रहस्य। लेकिन क्या सिर्फ ताबीज या मंत्र से ठीक होने की शक्ति थी? नहीं। लेखक कहते हैं कि रोगी अवचेतन मन की शक्ति के कारण ठीक हुए थे। लोग उन पुजारियों और धार्मिक गुरुओं में विश्वास करते थे। उन्हें उन पर बहुत आस्था थी। जैसे ही रोगी उन्हारे पास जाते थे, रोगी को अनुभव होने लगता था कि अब वो ठीक हो जाएगा। ये निर्देश रोगी के अवचेतन मन पर छाप बन जाता था। आपका अवचेतन मन इतना ताकतवर है कि वो आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकता है। जितना ज्यादा विश्वास आपके पास होगा, उतनी जल्दी आपको नतीजे मिलेंगे। अध्याय 6 आधुनिक काल में मानसिक उपचार। आजकल डॉक्टर और अस्पताल हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव को पट्टी करता है और भगवान इसे ठीक करता है। यहां भगवान शब्द का मतलब अवचेतन मन है। कोई डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह दवा नहीं कर सकता कि उसने रोगी को ठीक किया है। उपचार की शक्ति स्वयं में है, भले ही इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, प्रकृति, जीवन, भगवान, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन असल में ये सब अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को बताने के। अवचेतन शक्ति। थर्मामीटर और विद्युत उपचार के अद्भुत उदाहरण। एक रोगी था जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। डॉक्टर ने उससे कहा कि एक नया उपकरण है जो इसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने रोगी के मुंह में एक जेब वाला थर्मामीटर रखा। कुछ मिनट के बाद वो खुशी से चिल्लाया कि उसकी जीभ फिर से काम कर रही है। एक युवा महिला की आवाज पिछले 4 हफ्तों से चली गई थी। डॉक्टर ने उससे कहा कि बिजली के इस्तेमाल से आवाज वापस आ सकती है। डॉक्टर ने सिर्फ विद्युत उपकरण के स्विच को दबाया, बिना कोई वास्तविक बिजली दिए, लेकिन रोगी को यह महसूस हुआ कि उपचार हो रहा है। बाद में डॉक्टर ने निर्देश दिए, अब आप जोर से बोल सकते हैं। वो धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी खोई हुई आवाज वापस आ गई। इन दोनों उदाहरणों में कोई दवा नहीं दी गई थी, फिर भी दोनों रोगी ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर सफल रहे अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाने में। अध्याय 5 आप जो नतीजे चाहते हैं उन्हें कैसे पाएं। अपने अवचेतन मन को व्यस्त करने का सबसे अच्छा समय है सोने से ठीक पहले और सोकर जागने के ठीक बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अवचेतन मन इन समय सबसे ताकतवर होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और तस्वीरें जो आपकी इच्छाओं को नकारती हैं, वो अब मौजूद नहीं रहते। जब आप इच्छा की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उसकी प्राप्ति में रोमांचित हो जाते हैं, तब आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। भावना और वास्तविकता। स्वास्थ्य स्वास्थ्य की भावना से पैदा होता है। संपत्ति संपत्ति की भावना से पैदा होती है। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। आप वही हैं जो आप अपने बारे में कल्पना करते हैं। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं को पूरी होती हुई कल्पना करें। विश्वास करें कि वो इच्छाएं पूरी हो रही हैं और शांति से सो जाएं। एक दिन आएगा जब आपकी इच्छा वास्तविकता में पूरी हो जाएगी। अध्याय 7 धन और अवचेतन मन की शक्ति। धन चेतना विकसित करने का तरीका। धन चेतना विकसित करने का सही तरीका ये है, हर दिन सोने से पहले और सुबह जागने के बाद 5 मिनट के लिए 2 शब्दों को दोहराएं, धन और सफलता। इन शब्दों में भारी शक्ति है। इसे बार बार कहें लोरी की तरह, और आप परिणामों से हैरान रह जाएंगे। धन आपकी ओर विशाल हिमपात की तरह बहने लगेगा। व्यापारी की सफल कहानी। लेखक कहते हैं कि एक बहुत ही चिंतित व्यापारी उनके पास आया। उसकी बिक्री और वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी,
लेखक ने उसे कहा कि वो अपने ऑफिस में आए, शांति से बैठे और ये बयान बार बार दोहराएं कि मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद इस बयान को दोहराते हुए उसका चेतन और अवचेतन मन एक साथ काम करने लगा। कुछ हफ्तों में उसे अच्छे परिणाम मिल गए। धैर्य की आवश्यकता। कुछ लोग कहते हैं, मैंने ये कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि 10 मिनट बाद वो डर के विचार में खो गए। जब आप जमीन में एक बीज बोते हैं, क्या आप उसे तुरंत निकाल लेते हैं? नहीं, आप उसे बढ़ने का समय देते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को सुझाव देते हैं तो आपको समय देना होगा। उस विचार को जड़ें पकड़ने और बढ़ने का मौका दें। अध्याय 8, धन के राजमार्ग पर कैसे चलें। धन को गुणा करने की तकनीक। एक शांत कमरे में जाएं, एक आरामदायक कुर्सी पर बैठें, अपने शरीर को आराम दें और ये बयान दिन में कई बार दोहराएं। मुझे पैसा पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसे समझदारी से, रचनात्मक रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता हूं। मेरे जीवन में पैसे की लगातार बहाव है, मैं खुश हूं, मैं इसे छोड़ता हूं और ये मेरे पास चमत्कारिक तरीकों से बढ़कर वापस आता है। ये बहुत अच्छा है। पैसा मेरी ओर विशाल मात्रा में बह रहा है। गरीबी का मूल कारण अमीर लोगों से नफरत। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो गरीबी में दिन बिता रहे हैं। वो हमेशा अमीर लोगों की आलोचना करते हैं। वो सोचते हैं कि अमीर लोग बदमाश हैं, लोगों का खून चूसकर अमीर बन गए हैं, बेईमान और भ्रष्ट हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हैं। ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जो कुछ भी आप नफरत करते हैं वो आपसे दूर चला जाता है। सही दृष्टिकोण। जब भी आप किसी सफल और अमीर व्यक्ति को देखें, कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं, मैं सफल और अमीर लोगों से प्यार करता हूं। अगर वो अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप अपने अवचेतन मन में सफल और संपन्न लोगों के बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको इतनी संपत्ति देता है कि आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे। अध्याय 10, हमेशा के लिए मन से युवा रहें। उम्र एक संख्या है। आप उतने ही युवा हैं जितना आप सोचते हैं। एक सर्जन 84 साल की उम्र में भी हर सुबह ऑपरेशन करता था, दोपहर को मरीजों को देखता था और शाम को चिकित्सा पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। उसका रवैया था कि वो उतना ही उपयोगी है जितना वो अपने आप को उपयोगी मानता है, और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। एक व्यक्ति उतना ही युवा है जितना वो अपने आप को मानता है, उतना ही मूल्यवान है जितना वो अपने आप को मानता है। विभिन्न उम्र में सफलता। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल की उम्र में भी युवा रहते हैं। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय रहे। रोमन देशभक्त मार्कस पर्सियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक सीखी। माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपनी सबसे महान पेंटिंग बनाई। आइजैक न्यूटन ने 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत से काम किया। जीवन का महान सत्य। एक व्यक्ति वही बनता है जो वो अपने दिल में सोचता है। आप बूढ़े हो जाते हैं जब आप जीवन में रुचि खो देते हैं और सपने देखना बंद कर देते हैं। हमेशा युवा रहने का रहस्य। हमेशा युवा रहने का एक ही तरीका है, सपने देखते रहें, क्योंकि सपने सच हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। जो कुछ भी एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन में सोचता है, जीवन में वही बन जाता है। ये किताब इतनी अच्छी है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि इस किताब की विषय वस्तु हमारे दिल और दिमाग के गहरे हिस्से तक पहुंचे। हम अवचेतन मन की शक्ति का अधिकतम लाभ उठा सकें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें। याद रखें, सपने देखते रहें, क्योंकि सपने सच हो जाते हैं।